नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात कर लेते हैं चुनाव की। तो कुछ दिनों से दर्शकों का यह संदेश आ रहा था कि आप रात को 10 बजे डालते हैं, 11 बजे डालते हैं, प्रसंगस हम देख नहीं पाते हैं और सुबह दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो कल से प्रयास किया जा रहा है कि प्रसंगस को जल्दी डाल दिया जाए, लेकिन जल्दी डालने में ही रहता है कि कुछ बड़ी खबरें प्रसंगस में शामिल करने से रह जाती है। खैर, जैसे दर्शकों की इच्छा उसी को अनुरूप ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो बात करते हैं चुनाव की। चुनाव में आज जिन जिन प्रदेश में चुनाव हुआ है आज लोकसभा का, उसमें शाम को 5 बजे तक का जो अपने पास में आंकड़ा आया है, एस्टिमेटेड आंकड़ा है, जिसमें देश भर में, पूरे देश भर में जो प्रतिशत राय है उसकी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कहाँ कहाँ विवाद हुआ इसको लेकर के। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में शाम को 5 बजे तक 54.83% वोटिंग रही। छत्तीसगढ़ में 72.13, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रही अब तक की। उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में 53.03% मतदान हुआ है अभी तक 5 बजे तक। उत्तर प्रदेश में 52.64, जो देश में सत्ता बनती है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका उत्तर प्रदेश की रहती है। जैसे 80 लोकसभा के प्रत्याशी चुन करके जाते हैं, उस प्रदेश में जो बात कर रहे हैं जिनमें आज चुनाव हुआ था, उसमें 52.64% मतदान हुआ। पश्चिमी बंगाल में 71.84% और राजस्थान की बात करें तो 59.9%। तो इसको लेकर के अब 7 बजे तक मतदान होगा। 7 बजे बाद भी जहां कतार में लोग रहेंगे, मतदाता रहेंगे, उनको वहां मतदान करने की छूट रहेगी। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा विवाद आज बाड़मेर क्षेत्र में रहा, जहां रविंदर सिंह भाटी और हरीश चौधरी, साथ में बीजेपी के विवाद रहा। वहाँ दो वीडियो भी आपको वायरल कराऊंगा, जहाँ एक पुलिसकर्मी को भी पीटा जा रहा है। वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बताया ये जा रहा है कि वो रविंदर सिंह भाटी के भाई का है, जिसको लेकर के पुलिस ने खुलासा किया है कि रविंदर सिंह भाटी के भाई का इस जैसलमेर बाड़मेर में किसी प्रकार का कोई मतदाता का कार्ड नहीं है, मतदान नहीं दे सकते। उन्होंने अपील की है कि क्योंकि आपका यहाँ वोट नहीं है तो आप जैसलमेर छोड़ के चले जाएं। जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की, जैसलमेर की। तो वहाँ इस तरह की बात हुई, जिसको लेकर के रविंद्र भाटी समर्थकों पर कांग्रेस एजेंट और महिलाओं से मारपीट के आरोप में हरीश चौधरी भी धरने पर बैठ गए। बात करते हैं फलोदी की। फलोदी का एक बेगती मतदान केंद्र है जहां पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के चलते जब तक बड़े अधिकारी फलोदी से व्यक्ति नहीं पहुंचे, मतदान कर्मियों को अपने कमरों में अंदर से कमरे बंद करके अपनी जान बचानी पड़ी। तो बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी इस प्रकार का कुछ देखने को मिला। मौसम ने भी आज मतदान का मजाक बिगाड़ दिया। प्रतापगढ़ में, चित्तौड़ में, कोटा सिटी में जबरदस्त बारिश हुई। वहाँ जयपुर से आगे की तरफ कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जहाँ मतदान केंद्रों के बाहर लगे छाया में बैठने, जहाँ छाया देने के लिए मतदाताओं के लिए लगे हुए थे टेंट, वो भी उखड़ करके और इधर उधर हो गए। बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर के बोली में एक मतदान केंद्र पर मतदाता था, वो वोट देने के लिए गया, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह से भीलवाड़ा में भी आसीन के पास में एक व्यक्ति मतदान देने के लिए आया था, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी भी मौत हो गई। तो वहीं मतदान केंद्र की भी बात करते हैं तो मांडलगढ़ क्षेत्र के अंदर बिगोद कस्बा है, जहाँ जो मतदाता थे, मतदाताओं ने राम भक्त बाणासुर का श्रृंगार, वो आपको फोटो भी दिखाऊंगा, उनका भेष धारण करके और मतदान किया। बात कर लेते हैं कि कोलकाता में बीजेपी ने एक पूर्व आईपीएस हैं देवाशीष, उनको, देवाशीष धर को अपना प्रत्याशी बनाया था। वो 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। चुनाव के लिए उन्होंने वीआरएस लिया,
लेकिन सरकार ने उनको एनओसी नहीं दी, उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट देना पड़ता है, नहीं दी, जिससे उनका नामांकन पत्र रद्द हो गया और उनका अब नामांकन भी रद्द हो जाने के बाद में अब वो चुनाव वीरभूम से नहीं लड़ पाएंगे। तो ये चुनाव की बात है। चुनाव की बात के साथ साथ में बात कर लेते हैं अशोक गहलोत और वैभव गहलोत की। अशोक गहलोत का मतदान केंद्र जोधपुर रहा है, लेकिन क्योंकि वो उनका मत वोटिंग लिस्ट में नाम जोधपुर में है, लेकिन उनके पुत्र जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो खुद भी अपने आप वोट नहीं दे पाए। तो ये बात हो जाती है। इसके साथ साथ में ही बात कर लेते हैं कि कोटा में जिस प्रकार से खलल हुआ, उसको लेकर के दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति बताया जा रहा है कि चुनाव में मतदान कम होना, ज़्यादा होना किसके लिए लाभप्रद रहता है, किसके लिए नुकसानदायक रहता है। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि वो छगन विश्नोई की मैंने आपको बात बताई दी है कि भीलवाड़ा के पूर्व स्थित वार्ड नंबर 2 में सामुदायिक भवन के पास में एक बुजुर्ग था छगन विश्नोई, जो मतदान देने के लिए निकले थे, जहां 85 वर्ष की उनकी उम्र है। उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बात कर लेते हैं मुरैना में। मुरैना के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी। चलो आज इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि आज मतदान की बातें हैं। मतदान को लेकर के ही बात कर लें। वीवीपैट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी, वो सभी जो याचिकाएं निरस्त कर दी गई है। और अब इससे लेकर के और यह लगाया जा रहा है कि जो कोर्ट का निर्णय होगा वही अब सबको मान्य है, और जो मशीन में जो वोट गिर चुके हैं उसी को वैध माना जाएगा। इसको लेकर के बात कर लेते हैं ब्रजभूषण सिंह की। ब्रजभूषण सिंह ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उनके पीछे जो आरोप लगाए हुए थे, उन आरोपों को लेकर के उन्होंने याचिकाओं पर पुनः जांच कराने की मांग की थी, लेकिन वो कोर्ट ने उसको मना कर दिया सुनने के लिए। तो इससे अब लगता है कि अब उनको जांच के बाद में कोई राहत नहीं मिलेगी, यानी कि जो पूर्व के अंदर जो जांच की गई है, कोई जांचें उनके सामने आएगी। बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिविल लाइन्स में अपने मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित आवास में कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। आज उनके आवास पर विधि विधान से अनुष्ठान किया गया, संतों को भोजन कराया गया। उसके साथ साथ में वहाँ जो दूसरे आचार्य आए थे, उनको भी भोजन कराया गया। साथ ही कुल मिला करके वहाँ पर जिस प्रकार से जो व्यवस्था की गई, उससे अब सब कुछ खुलासा हो गया है कि अब वो कभी भी वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। इसी को लेकर के आज के प्रसंग को विराम देंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा। लोकेश शर्मा जब सत्ता में थे मुख्यमंत्री के साथ में, तो उनकी तूती बोलती थी, वो जैसा चाहते थे वैसा होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने गहलोत के खिलाफ मोर्चा किया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, विशेष टीवी पर उन्होंने इंटरव्यू भी दिए, जिसमें अपनी व्यथा सुनाई। इसको लेकर के भाजपा के जो बड़े नेता हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिख करके उसमें जांच कराने की मांग की है। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर के आज के प्रसंग वंश को विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कुछ फोटोएं और वीडियो जो बेसिकली रविंदर सिंह भाटी के संबंध में है, और दूसरे जो है वो आपको दिखाऊंगा। एक चलते चलते भी खबर आई है कि अनूपगढ़, राय सिंह नगर के अनूपगढ़ के अंदर एक परिवार किसी को शोक व्यक्त करने के लिए जाके अपने घर लौट रहा था, जहां उनकी क्रूजर गाड़ी एक ट्रेलर में घुस गई, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। उपचार के लिए ड्राइवर को जब घर ले जाया जा रहा था, अस्पताल ले जा रहा था, उसकी भी मौत हो गई। नमस्कार। एक खबर चलते चलते फिर आई है। कल पटना में मैंने आपको बताई थी कि बड़ी खबर थी पटना की, कि जहाँ पटना के पाल होटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। आज पटना के पास में मसौडी मसूरी एक क्षेत्र है, वहाँ एक परिवार में साद का भोजन बनाया जा रहा था, जिसके दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे 50 लोग जख्मी हो गए। आप भी सावधानी रखें और इन चीज़ों को
विशेष रूप से जब आवश्यकता पड़ती हो तो जब तक जानकारी नहीं हो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्कार। अरे बरो कार्रवाई नहीं कर रही है, इनके हौसले इतने बड़े। पुलिस के साथ मारपीट हो रही है, पुलिस के अधिकारियों के साथ ये मारपीट हो रही है, इसके बावजूद भी ये स्थिति है या पुलिस ये देखो चलो अपन चलो। आप बैठ जाओ पहले। हाँ देख जाओ सर का ले लिया मैंने नमस्कार, हूँ आप सब साथियों में निवेदन करनी चाहूंगा और विशेषकर चुनाव आयोग में सवाल पूछना चाहूँ। अबार मायतूरा विधायक थूमली गया, थूमली गांव से विधानसभा में गया और हुई का जार एक बहुत बड़ो बाउंडर हुआ पैदा करने का प्रयास करी। खैर वो विफल हो गया। हुआ जो प्लान करियो तो वो चीजा मीना वो सक्सेस को नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा थूमली रा आकली रा जो लोग है बहुत मजबूत है। हुआ एक जानबूझ कर एक इश्यू क्रिएट करना चाहे ताकि सेवर मीना माहौल खराब हो। हूँ पूछना चाहूँ चुनाव आयोग में कि वो किन हैसियत नाते से विधानसभा में मीना गया, ना वो प्रत्याशी है ना चीफ एजेंट है। थोड़ी देर पहले हमारे भाई माते कई सारा आप एप्लीकेशन लगाया जिक्र मीना वो राजनीति में है भी कोई, फिर भी कि जैसलमेर सीमा मीना बाहर जाओ। अरे साहब हूँ पूछना चाहूँ कि ए क्यों यहाँ एक सीधो सो मकसद है जो मायतूरा विधायक है वो एक सीधो सो मकसद है कि किकरी करे मैं ध्यान डाइवर्ट करा, प्रशासन को ध्यान डाइवर्ट करा और लारे मैं मार पोलिंग माते फर्जी पोलिंग करा। मारो निवेदन चुनाव आयोग में ना जिला प्रशासन में ना कि ध्यान डाइवर्ट करने का एक प्रयास है और साथ ही साथ ये चीज रो आप जवाब जरूर दिया कि बिना चीफ एजेंट बिना उम्मीदवार अलग अलग विधानसभा में ना किन हैसियत नाते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। What are you doing?